हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना। अगर आप शुरुआत से अंग्रेजी सीख रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिया, तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग करके लिख लेंगे। र पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा। र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा को इंग्लिश में आई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम आर के आगे आई लिख देंगे। फिर है य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। य पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा वाले शब्द हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। वहां मैंने आपको बताया था कि आ की मात्रा के लिए हम ए लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम वाई के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा RIYA, रिया। किला, तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग करके लिख लेंगे। क पे छोटी की मात्रा, ल पे आ की मात्रा। क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा को इंग्लिश में आई लिखते हैं तो यहाँ हम आई लिख देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे आ की मात्रा है इसलिए एल के आगे ए लिख देंगे। तो ये बन जाएगा KILA, किला। पालिका, तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग करके लिख लेंगे। प पे आ की मात्रा, ल पे छोटी की मात्रा, क पे आ की मात्रा। प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे आ की मात्रा है इसलिए पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा को इंग्लिश में आई लिखते हैं तो यहाँ हम आई लिख देंगे। फिर है क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ के लिख देंगे। क पे भी आ की मात्रा है इसलिए के आगे भी ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा PALIKA, पालिका। छवि, तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग करके लिख लेंगे। व पे छोटी की मात्रा, छ को इंग्लिश में CHH लिखते हैं तो यहाँ हम CHH लिख लेंगे। जब छ बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, छ, इसलिए हम CHH के आगे ए लगा देंगे। फिर है व को इंग्लिश में W भी लिखते हैं और V भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ज्यादातर V का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज आपको अभ्यास के साथ आएगी, यानी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ पर आपको W लगाना है और कहाँ पर आपको V लगाना है। तो यहाँ पर हम V लिख देते हैं। फिर व पे छोटी की मात्रा है इसलिए हम V के आगे आई लगा देंगे। तो ये बन जाएगा CHHAVI, छवि। शिव, तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग करके लिख लेंगे। श को इंग्लिश में SH लिखते हैं तो यहाँ हम SH लिख लेंगे। श पे छोटी की मात्रा है इसलिए हम SH के आगे आई लगा देंगे। फिर है व को इंग्लिश में V भी लिखते हैं और W भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से हम V का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बन जाएगा SHIV, शिव। विकास, तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग करके लिख लेंगे। व पे छोटी की मात्रा, क पे आ की मात्रा। फिर है स, व को इंग्लिश में V भी लिखते हैं और W भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम V का इस्तेमाल करेंगे। फिर व पे छोटी की मात्रा है इसलिए हम V के आगे आई लगा देंगे। फिर है क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे आ की मात्रा है इसलिए हम के आगे ए लगा देंगे। फिर है स को इंग्लिश में S लिखते हैं तो यहाँ हम S लिख देंगे। तो ये बन जाएगा VIKAS, विकास। सानिया, तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग करके लिख लेंगे। स पे आ की मात्रा, न पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा।
स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। स पे आ की मात्रा है इसलिए हम एस के आगे ए लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा को इंग्लिश में आई लिखते हैं तो इसलिए हम एन के आगे आई लिख देंगे। फिर है य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ वाई लिख देंगे। य पे भी आ की मात्रा है इसलिए हम वाई के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा SANIYA सानिया। विशाल, तो इसे हम इस तरीके से अलग अलग करके लिख लेंगे। व पे छोटी की मात्रा, श पे आ की मात्रा, फिर ल। व को इंग्लिश में बी भी लिखते हैं और डब्ल्यू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करेंगे। व पे छोटी की मात्रा है इसलिए हम वी के आगे आई लिख देंगे। फिर है श को इंग्लिश में एस एच लिखते हैं तो यहाँ हम एस एच लिख देंगे। श पे आ की मात्रा है इसलिए हम एस एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ पर हम एल लिख देंगे। तो ये बन जाएगा VISHAL विशाल। अमित, तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग करके लिख लेंगे। फिर है म पे छोटी की मात्रा, फिर है त। को इंग्लिश में ए लिखते हैं तो यहाँ हम ए लिख देंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ एम लिख देंगे। म पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा के लिए हम एम के आगे आई लगा देंगे। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। तो ये बन जाएगा AMIT अमित। कविता, तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग करके लिख लेंगे। क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। जब क बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है क, इसलिए हम के आगे ए लगा देंगे। फिर है व को इंग्लिश में बी भी लिखते हैं और डब्ल्यू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करेंगे। व पे छोटी की मात्रा है इसलिए हम वी के आगे आई लगा देंगे। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। त पे आ की मात्रा है इसलिए हम टी के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा KAVITA कविता। शिखा, तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग करके लिख लेंगे। श को इंग्लिश में एस एच लिखते हैं तो यहाँ हम एस एच लिख देंगे। श पे छोटी की मात्रा है इसलिए हम एस एच के आगे आई लगा देंगे। फिर है ख को इंग्लिश में के एच लिखते हैं तो यहाँ हम के एच लिख देंगे। ख पे आ की मात्रा है इसलिए हम के एच के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा SHIKHA शिखा। याशिका, तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग करके लिख लेंगे। य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ वाई लिख देंगे। य पे आ की मात्रा है इसलिए हम वाई के आगे ए लगा देंगे। फिर है श को इंग्लिश में एस एच लिखते हैं तो यहाँ एस एच लिख देंगे। श पे छोटी की मात्रा है इसलिए एस एच के आगे आई लगा देंगे। फिर है क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे आ की मात्रा है इसलिए हम के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा YASHIKA याशिका। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर देना जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।